थॉमस शेल्बी एक ऑस्कर विनिंग एक्टर है जिसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कोई भी ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, फिर भी हर कोई इसे जानता है। अगर कहीं भी सिग्मा एटीट्यूड पर्सनालिटी की बात होती है तो वहाँ थॉमस शेल्बी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने शो पीकी ब्लाइंडर्स की वजह से जाने जाते हैं। कई लोग थॉमस शेल्बी जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन तुम हर जगह थॉमस शेल्बी नहीं बन सकते, क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स एक स्क्रिप्टेड शो है जिसमें सब कुछ पहले से डिसाइड किया जाता है और फिर हमें परफेक्ट पार्ट दिखाया जाता है। तो तुम पूरे तरीके से तो नहीं बन सकते, लेकिन तुम थॉमस शेल्बी से ये 8 हैबिट जरूर सीख सकते हो जो तुम्हारी रियल लाइफ में काम करती है और तुम्हें इंस्टेंट रिस्पेक्ट, पावरफुल और कॉन्फिडेंट बना देती है। हैबिट नंबर 1, स्लो मूवमेंट। तुमने नोटिस किया होगा थॉमस शेल्बी कभी भी रश में नहीं होता, हमेशा काम रहता है। सिचुएशन चाहे कितनी भी इंटेंस हो, कोई बहस हो या लड़ाई हो, वो सारी चीजों को आराम से हैंडल करता है, जिससे वो लोगों को बिना बोले सिग्नल भेजता है कि उसे गुस्सा दिलाना, कंट्रोल करना मुश्किल है, और ये लोगों के दिमाग में एक डर पैदा कर देता है। पहले जरा इस क्लिप को देखो जिसमें एक आदमी थॉमस शेल्बी पर गन पॉइंट किया है। रुको, अब जरा तुम बताओ, तुम इस सिचुएशन में क्या करते? पैनिक हो जाते, अपना कंट्रोल खो देते? लेकिन अगर तुम थॉमस शेल्बी के जैसे काल्म रहते तो इस सिचुएशन को काफी आसानी से हैंडल कर सकते थे। हैबिट नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। थॉमस शेल्बी जब किसी से बात करता है तो सीधा आंखों में देखता है। ये बात तो तुमने सुना होगा कि आंखें झूठ नहीं बोलती, बस तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त किसी को घूरते रहो। आई कॉन्टैक्ट एक आर्ट है, तुम्हें इसे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कब, कैसे और कितना करना है। तुम इसे 3 स्टेप में समझ सकते हो जो तुम्हारी रियल लाइफ में काम आएंगे। पहला, अगर तुम किसी को दिखाना चाहते हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा या तुम किसी को डराना चाहते हो तो आई कांटेक्ट होल्ड करो। दूसरा, अगर सिचुएशन को काम करना है तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट ब्रेक करो, लेकिन नीचे नहीं, साइड में देखो। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं आई कांटेक्ट नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। हैबिट नंबर 3, नॉन रिएक्टिव। This is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I want to know what you want. जैसे कि तुम इस क्लिप में देख सकते हो, थॉमस शेल्बी ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। इमेजिन करो अगर टॉमी उसके जैसे चिल्लाने लगता तो क्या होता। अब तुम्हें समझ आ गया होगा थॉमस शेल्बी की अगर कोई इंसल्ट करता है या इग्नोर करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, काल्म रहता है। चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अगर वो जल्दी रिएक्ट करने लगे और चिल्लाने लगे तो वो अपनी रिस्पेक्ट खो देगा। अगर तुम तुरंत रिएक्ट करना बंद कर दोगे तो सामने वाला ओवर थिंकिंग करने लगेगा और कंफ्यूज होगा, जिससे वो कोई गलती कर देगा जिसका तुम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। हैबिट नंबर 4, स्पीक लेस बट हैवी। थॉमस शेल्बी ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात में दम होता है, पावर होती है, उसके वर्ड्स में वजन होता है। सिर्फ एक ट्रिक से तुम इसे मास्टर कर सकते हो। मान लो तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी करेंसी हैं, तुम्हारे पैसे हैं, इसलिए जहां भी यूज करो सोच समझ कर करो, फालतू खर्च मत करो वरना वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसे सही जगह यूज करो। हैबिट नंबर 5, स्लो स्पीच एंड पॉज। थॉमस शेल्बी धीरे चलता ही नहीं है, बोलता भी धीरे है और अपनी पिच को मेंटेन करता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना, और बीच बीच में पॉज लेकर बोलता है, जिससे लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और आसानी से समझ पाते हैं। इतना पॉज भी नहीं लेता कि लोग उसकी बात काट दें। अगर कोई उसकी बात काटता तो वो हाथ उठाकर कहता है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, जिसे तुम भी अप्लाई कर सकते हो। और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज डीप होती है। अगर तुम्हारी आवाज डीप नहीं निकलती तो एक ट्रिक फॉलो करो, बोलने से पहले एक गहरी सांस लो, फिर बोलो, तुम्हारी आवाज कुछ हद तक डीप लगेगी। हैबिट नंबर 6, बॉडी लैंग्वेज। थॉमस शेल्बी जब भी बोलता है तो बॉडी लैंग्वेज का यूज करता है। जरा इन दोनों क्लिप को देखो। Hi everyone, look, so excited to be here to talk about the core vocal foundations of great communication. Hi, great to see you all. I'm so excited to take you through some of the core vocal foundations. And as we deep dive and we apply these, एक जिसमें बॉडी लैंग्वेज का यूज हो रहा है और एक में नहीं। अब बताओ तुम्हें कौन सी स्पीच अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली राइट वाली। किसी भी कॉन्वर्सेशन में बॉडी लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए जब भी ग्रुप या सोलो कॉन्वर्सेशन करो तो अपने हैंड जेस्चर का यूज करो, फेस के इमोशन का यूज करो और अपने बैठने और चलने के स्टाइल को इम्प्रूव करो, जैसे थॉमस शेल्बी करता है। हैबिट नंबर 7, वैल्यू योर वर्ड्स। ये एक छोटी हैबिट है लेकिन पावरफुल। जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो थॉमस शेल्बी कभी भी अपने डिसीजन पर डाउट नहीं करता। वो कभी भी शायद मुझे लगता है, ट्राई करूंगा, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा जैसे वर्ड्स यूज नहीं करता और अपनी बात पर कॉन्फिडेंट रहता है, जिससे लोग उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हैबिट नंबर 8, रियल पावर, कैरेट एंड स्टिक। सिर्फ तुम्हारे अच्छे होने से तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, रिस्पेक्ट तब मिलता है जब तुम्हारे पास पावर होती है। बिना इसके लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। थॉमस शेल्बी को लोग रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास पावर होती है। अगर तुम्हें भी पावर चाहिए तो कैरेट और स्टिक मेथड यूज कर सकते हो, जहाँ कैरेट का मतलब रिवॉर्ड या वैल्यू है और स्टिक का मतलब पनिशमेंट या ऑप्शन। सिंपल लैंग्वेज में कैरेट मतलब तुम वैल्यू दे सकते हो, स्टिक मतलब तुम बिना उसके भी सरवाइव कर सकते हो। तुम इसे अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, बस तुम्हें वैल्यू
और ऑप्शन ऐड करना है और डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं दिखानी। Why he stays calm? थॉमस शेल्बी इतना काल्म कैसे रहता है? आंसर सिंपल है, उसे पता होता है कि वो एक्चुअली डेंजर में नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्लान बना रखा होता है, बैकअप होता है, इंफॉर्मेशन होती है, कंट्रोल होता है। और जब तुम प्रिपेयर्ड होते हो और तुम्हारे पास बैकअप प्लान होता है तो तुम नेचुरली काल्म रहते हो। इसलिए याद रखना, कॉन्फिडेंस एक्टिंग से नहीं आता, प्रिपरेशन से आता है। ज्यादातर लोग ये सब देखने के बाद सिर्फ कॉपी करते हैं, धीरे चलना, डीप वॉइस बनाना, फेक आई कांटेक्ट, लेकिन बिना कॉन्फिडेंस के ये सब बेकार है। चाहे तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो, लोग तुम्हारी बनावट को पहचान लेंगे। इसलिए तुम्हारा गोल सिर्फ एक्टिंग करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। हाउ टू बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर तुम्हें ये सब रियलिटी में अप्लाई करना है तो ये 3 चीजें अभी स्टार्ट करो। नंबर 1, स्किल बिल्ड करो। जिस फील्ड में हो उसमें इतने स्ट्रांग हो जाओ कि तुम्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत ना पड़े। नंबर 2, एक्सपोजर लो। जितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करोगे उतना ही तुम्हारा फियर खत्म होगा। नंबर 3, बैकअप बनाओ। कभी भी एक ऑप्शन पर डिपेंड मत रहो, लोगों को खुद पर डिपेंड बनाओ कि तुम्हारे बिना उनका काम ना हो, और एक बैकअप प्लान रखो। फाइनल, अब कमेंट में बताओ तुम्हारे अंदर इनमें से कौन सी चीज पहले से थी, और क्या तुम्हारा दोस्त इनमें से कोई ट्रिक फॉलो करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। It's over. Go home to your families.